मेरा तो एक्चुअली ये इंटरेस्ट था कि हमने टेक्नोलॉजी भी देखनी है और रेडीनेस भी देखना है, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ पंचायत का। तो ज़्यादा इंटरेस्ट ये रहा कि ये सारा प्रोसेस जो है एग्जैक्टली हम कैसे काम करेंगे अगर हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो जब हमने माइली में पहले इंटरेक्ट किया, वहाँ पर उन्होंने पूरी स्कीम बताई कि किस किस तरह से वहाँ पर जो है विभाग के लोग आए और कैसे प्लान तैयार किया। लेकिन उसके बाद का जो काम था BWSC का, वो मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो बिल्कुल वहाँ पर मिसिंग था। मतलब वो कहीं पर भी उनको रोल क्लियर नहीं, उनको कुछ भी पता नहीं था। मैंने एक अकेले में भी उनसे जानने की कोशिश की तो मेरे को ऐसा लगा कि उनको कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो लेकिन प्रधान जी ने वहाँ पर जो बात कही कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है और हम इसको खुद ऑपरेट करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो इसलिए इंक्रीज करना चाहते थे कि अगर डेली पानी देना है, अगर थर्ड डे पानी देना, तो वो उससे संतुष्ट थे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक चलता रहेगा ऐसे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब हम टेक्नोलॉजी को देखने गए, उसके बाद थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और बढ़ी कि फॉर एग्जांपल चलो ये इस पार्ट को छोड़ दिया जाए, रेडीनेस की बात छोड़ दी जाए। अगर मैं मेरे को ये ऑपरेट करना पड़ेगा या मैं यूज़ करूँगा इसको, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी होगी। अगर उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उसमें बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी। एक तो क्वालिटी का थोड़ा सा जो पार्ट है, आप कह रहे कि भाई वो जो है वहाँ पर क्वालिटी ऑफ वाटर का कहाँ पर रहेगा, बाकी को छोड़कर कि कैसे आपकी लीकेजेस हैं, घर पे कितना पानी पहुँच रहा है। अगर ये मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे हाथ में आ जाए और हम इसको लगातार देखते रहे, तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कहीं दिक्कत है। इस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल ही रहा है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो दे रहे, क्योंकि जल जीवन विभाग तो है, अगर वो हमारे को टेक्नोलॉजी देते इस तरह की, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। असली जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है कि कहीं पर पानी को अलग से टी जोड़ दी जाती है, कहीं पर लीकेजेस हो रही है। अगर वो प्रॉपर तरीके से वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी और सही जगह पर उन मीटर के जरिए जो हमने वहाँ पर टेक्नोलॉजी देखी, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी उसमें दिक्कत है। और मेरे हिसाब से जो हम माइली पंचायत गए थे, उसमें जो ड्रॉबैक्स की बात हो गई है, तो मैं पॉजिटिवनेस की बात करती हूँ। जो वहाँ पे पॉजिटिव मुझे लगा कि जो हमें प्रधान जी ने बताया कि मुझे जो अभी तक मैंने काम करवाया जल जीवन मिशन के अंतर्गत, तो मुझे एक सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं आई है, सिंगल कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है उस चीज़ को कि मैंने कहीं से पाइपें बिछाई तो मुझे लोगों ने बोला कि सर आप मेरी खेत से बिछा लो या आप मेरे घर के आगे से बिछा लो, तो कहते हमें ये सिंगल प्रॉब्लम कहीं नहीं आई है। तो वो एक अच्छा पॉइंट था उनका कि उनको लोगों का सपोर्ट मिला है। तो ये उनका ये है कि वो एक रेडीनेस के लिए वो एक पॉइंट सही है उनके पास है। सेकंड मुझे लगता है जो हम बात करें कि BWSC को जो रोल क्लियर नहीं है, जो IAS गए हैं उन्होंने रोल क्लियर किए हैं सर। मैं ये पर्सनली मेरा है कि वो क्लियर किए हैं, बट उन लोगों को एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो उन्हें अभी नहीं मिली है। अगर वो उन्हें मिल जाएगी तो मेरे हिसाब से जो हमारे BWSC के जो मेंबर्स हैं वो जो डिपार्टमेंट से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लोगों को अपने एरिया का पता है कि हमें कैसे कहाँ पे है। अब ये मैंने कल एग्जांपल हमारे साथियों को भी दिया था जब वहाँ पे गए थे कि सर जो हमारे ग्रामीण आए, मैंने उन लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई पाइप टूटी है, वहाँ से पानी 24 घंटे बह रहा है, आप डिपार्टमेंट में इत्तला करेंगे, 2 दिन में 4 दिन में आएंगे लोग, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास भी काम है, वो एकदम से नहीं आ सकते आपके पास। तो 2 दिन 4 दिन में आएंगे, तब तक आपका कितना पानी वेस्ट हो जाएगा आप ये सोच सकते हैं। अगर आप वो चीज़ BWSC के अंडर होगी, आपको पता है कि आपके यहाँ पे पानी लीकेज हो रहा है, आपके पास एक आपने फिल्टर रखा है या प्लम्बर रखा है, जो भी रखा है, वो आके उसी टाइम चेंज करा, आपका कितना पानी का जो नुकसान होना था वो बच गया। तो वो चीज़ें जो है वो BWSC में मेरे हिसाब से अगर उन लोगों को प्रॉपर उनको गाइडेंस मिलेगी तो एक्सेप्ट करने के लिए फिर रेडी हैं। बस ये है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो मामला है वो उनको है कि वो अगर वो पहले जब उनको हम ये चीज़ हैंड ओवर करेंगे, उससे पहले ये सब चीज़ें अगर हम उनके साथ बैठ के उनको अच्छे से क्लियर करें तो ये मे भी मेरे हिसाब से सक्सेसफुल है सर। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जब हम गांव में, हालांकि हमारे तो अभी IAS नहीं है, वहाँ पर एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन आई थी कि आप एक BWSC कमेटी बनाओ, लेकिन उसके बाद मैंने 1-2 बार उनको बुलाने की कोशिश की तो वो बड़े रिलेक्टेंट से थे। ये शायद इसलिए कि इसमें बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है
असली जो काम है वो BWSC को ही ट्रेन करने की और उनको मोटिवेट करने की। सबका ये इंटरेस्ट रहता है कि मेरा क्या इंटरेस्ट इसमें, मतलब सोशल सर्विस देने के लिए बहुत कम लोग तैयार रहते हैं। जैसे ही वो वोट डाल के रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, उसके बाद की सारी जिम्मेवारी वही सोचते हैं कि अब इनका काम, तो वो मोटिवेशन करना, उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं ऐड करता हूँ। जब मैंने सब लोग आते, जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि भाई आप डेली पानी क्यों नहीं दे सकते, तो उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है सर, वो डेली भी दे सकते, स्टोरेज भी है। परंतु वहाँ दिक्कत ये है, अगर उनके हैंडओवर स्कीम हो जाती है, मैंने प्रधान जी से बात की, अगर आपके हैंडओवर स्कीम हो जाती है तो आप क्या करेंगे? कोई तो 10,000 लीटर पानी भर रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, तो वो बोलते कि जी वहाँ तो बड़े बड़े टैंक, व्यवस्था तो पानी तो है, व्यवस्था कोई नहीं है सर। क्योंकि जो टैंक से वो इरिगेशन भी कर रहा है, उसने अपने घर में 10,000 लीटर का टैंक बनाया है, वो इरिगेशन भी कर रहा है, अपने खेत को भी सिंच रहा है, और व्यवस्था। अगर प्रधान को ये प्रधान पब्लिक में नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने उस पब्लिक से भी उससे भी जुड़ना है, और जिसको पानी नहीं मिल रहा उसको भी जुड़ना है। सर इसका सोल्यूशन जो हम मीटर लगाएंगे उससे आ जाएगा। तो उसमें अगर मीटरिंग होगी, उसमें टेक्नोलॉजी, अगर मीटर वहाँ पे प्रॉपर लगे, तब चाहे वो इरिगेशन करे, उसको उतना बिल देना ही पड़ेगा जितना वो पानी खर्च कर रहा है। तो ये जो है, ये कवरेज उसमें उनके सामने उनको नहीं लगा पता कि भाई हम इसको किस तरह से। तो सर शायद वो वाला टेक्नोलॉजी वाला वो क्लियर है, क्योंकि वो जो वो लगा है पायलट मीटर से वो ऊपर लगे हैं, उनके यहाँ पे नहीं लगे हैं। इसमें एक बात ये होगी कि जब तो मीटर नहीं लगेंगे तब तक नहीं पॉसिबल। और दूसरी बात ये है मीटर लग गया ऊपर, मेन लाइन पे मीटर है, नीचे से सब में। अब हमें क्या है कि सबको इक्वल वाटर देना है। अब पाइपलाइन लगी है, अब कई जगह क्या होगा कि ऐसी पाइपलाइन बिछेगी सबसे पहले किसी पर्सन को पानी पहुंच जाएगा, और वो मीटर से उतना ही छूटना चाहिए। वो तो उसको अगर 100 लीटर देना है एक दिन में, तो सबको, वो चाहे सूखदार हो, वो चाहे कोई पुअर पर्सन हो, उस पर्सन को भी 100 लीटर मिले, उसको भी 100 लीटर मिले। ये ठीक है। नहीं, वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ये ठीक है। टेक्नोलॉजी में इंक्लूडेड है। चलिए राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर इसमें आप एक बात और करना चाहूँगा जो कि पॉजिटिव, अभी नेहा मैडम कह रही थी कि ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर हट करके जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान हैं वो IPH का नहीं सुनते, क्योंकि जो पंचायती राज के प्रधान है वो DM और BDO के अंडर में है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है IPH से विभाग से कि सबसे पहले DM से परमिशन लें और BDO को इन्फॉर्म करें और इन प्रधान को बुला करके समझाएं, अपने BWSC मेंबर्स को आप इकट्ठा करें, नहीं तो एक इधर भागेंगे एक उधर भागेंगे, तो ट्रेनिंग नहीं लेगा। सर ट्रेनिंग तो कंपल्सरी जब होगी, तो जो एथराइज है इनके प्रधान के, पहले उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए जिससे वहां से परमिशन हो।